नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं लेसन 105 में कुंडली के चौथे घर का मालिक 12 के 12 घरों में क्या रिजल्ट देता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए मेरे चैनल पे अभी तक 104 वीडियोस हो गए हैं और फेमस पर्सनैलिटीज़ की और कुछ वर्ल्ड के ऐसे जो इवेंट्स होते हैं उनके भी मैं वीडियोस बनाता हूं। और इसके अलावा महीना कैसे जाएगा ये तो वीडियोस मैं आपको देता ही रहता हूँ। तो जो लोग भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं आप एक एक करके घर बैठे वीडियोस देख सकते हैं और एस्ट्रोलॉजी में आपका डिप्लोमा घर बैठे ही हो जाएगा और आप अपनी साइड इनकम या अपनी फैमिली के लिए या अपनी खुद की कुंडली पे चीज़ें अप्लाई करके देख सकते हैं। मैंने बहुत सिंपल तरीके से वीडियोस बनाए हैं अभी तक, जो बहुत ही जैसे होता है कि इजी तरीके से लोगों को समझ में आ जाए, रादर देन कि मैं सीधा ही आपको ऐसी बातें करूं कि आपको बेस का पता ही नहीं है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके एक एक करके वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। कुंडली का जो फोर्थ हाउस होता है ये ऐसा हाउस है जिसको कहते हैं सुख भाव। यानी सुख इंसान किस चीज़ से लेगा? सुख वो लेगा या तो वो व्हीकल से सुख लेगा, या किसी को प्रॉपर्टी का सुख वो कहते हैं, या आप कह लीजिए कि उसने कोई प्लॉट में इन्वेस्टमेंट किया, कोई अपार्टमेंट बुक कराया। यहाँ से हम मदर को भी देखते हैं, यानी मदर का भी विचार यहीं से करते हैं। और इसके अलावा आप अगर कहें कि होमलैंड, किसी कोई इंसान आर्मी में काम करता है तो उसका फोर्थ हाउस स्ट्रांग होगा या फोर्थ हाउस पे सुख, जो अच्छे प्लैनेट्स हैं उनकी दृष्टि होगी। फोर्थ हाउस में अगर बुरे प्लैनेट्स होंगे तो ऐसा इंसान फिर फॉरेन कंट्री चला जाता है हमेशा के लिए। इसके अलावा हम और भी चीज़ों का विचार करते हैं, जैसे हाई स्कूल की एजुकेशन हो गई, जो हम पढ़ाई करते हैं, जो स्कूल में करते हैं हायर एजुकेशन, जो जैसे 6 से लेके 10th की बात कर लीजिए या 11th 12th की, तो उसका भी विचार यहीं से किया जाता है। इसके अलावा हार्ट या आप कह लीजिए चेस्ट चेस्ट का विचार, या जैसे अगर लड़कियां हैं तो किसी को अगर ब्रेस्ट की कोई प्रॉब्लम है या ब्रेस्ट कैंसर हो जाए, तो कुछ चीज़ें जो इन चीज़ों से रिलेटेड हैं यानी हार्ट से या चेस्ट से, उनका भी विचार यहीं से किया जाता है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। फोर्थ हाउस का मालिक, अब कालपुरुष की कुंडली में तो ये चंद्रदेव बन जाएंगे, तो मैं यहाँ चंद्र लिख देता हूँ, लेकिन फोर्थ हाउस का मालिक पहले घर में बैठा हो तो एक तरीके से ये राजयोग है, क्योंकि केंद्र का मालिक केंद्र में है और अपने से 10 घर आगे बैठा है। ऐसा इंसान मेहनती होगा, उसको सुख काफ़ी मिलेगा लाइफ में, और उसके सुख की जो प्राप्ति का जो सोर्स होगा वो अपनी नौकरी में या अपनी मेहनत में करने की करेगा। ऐसा इंसान दिल का बहुत अच्छा होगा, अमीर बनने के भी ये लक्षण है। घर का सुख नहीं मिलेगा तो फिर वो वहाँ से दूर चला जाएगा, यानी कुछ लोग कले क्लेश करेंगे अगर कोई पापी प्लेनेट होगा, लेकिन अगर उसे सुख नहीं मिलेगा तो वो वहाँ से दूर जाना प्रेफर करेगा। माँ के सुख के लिए वो निरंतर प्रयास करेगा ऐसा इंसान। अब अगर फोर्थ हाउस का मालिक सेकंड हाउस में बैठा हो तो अपने से 11th बैठा हुआ है, तो ऐसे इंसान को अपने मदर से या अपनी होमलैंड से अच्छा सुख प्राप्त या अच्छा धन प्राप्त होता है, यानी इनहेरिटेंस के लिए भी अच्छा होगा। मदर से भी ऐसे इंसान को लाभ मिलता है। अगर सुख भाव का मालिक थर्ड हाउस में आके बैठ जाए, तो मैंने कुछ यूरोप की या अमेरिका में कुंडलियाँ देखी हैं सिंगल मदर के जो बच्चे हैं, क्योंकि जो फोर्थ हाउस का मालिक अपने से 12वें में चला गया तो मदर काफ़ी मेहनती होती है और वो अपनी मेहनत से घर चलाने की कोशिश करती है। ऐसा इंसान जो फोर्थ हाउस में का मालिक थर्ड हाउस में होगा तो ऐसा इंसान घर से भी दूर जाएगा, या हो सकता है पॉसिबल हो कि दूर फॉरेन कंट्री में चला जाए, या मदर से उसके इवेंचुअली फिज़िकल, मेंटल या इमोशनल दूरियां हो जाएं। अब अगर फोर्थ हाउस का मालिक फोर्थ हाउस में बैठा हो तो ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी, ये तो राजयोग हो गया। ऐसा इंसान खूब भूमि, वाहन, मकान, प्रॉपर्टी इनका सुख प्राप्त करता है, मदर का सुख अच्छा मिलता है। ऐसा इंसान जनता में भी प्रिय होता है। मैंने कई फिल्म स्टार की कुंडलियाँ भी चैनल पे डाली हुई हैं, तो आप उनमें देखेंगे कि फोर्थ हाउस का मालिक फोर्थ हाउस में बैठा हो तो ऐसा इंसान जनता में प्रिय होता है। सोशल इन्फ्लुएंसर बनना, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ना, प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो जॉब करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, रियल एस्टेट का काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए सारी चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। ऐसे इंसान को अपनी होमलैंड में अच्छा मान सम्मान, यश प्राप्त होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर फोर्थ हाउस का मालिक फिफ्थ हाउस में आके बैठा हो, तो ये भी एक राजयोग है, क्योंकि ये केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया तो धन के लिए अच्छा है। फिफ्थ हाउस होता है नॉलेज का, कॉलेज की, एजुकेशन का, तो ऐसा इंसान अच्छा ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान की बदौलत उसको धन भी प्राप्त होता है। उसको एजुकेशन अच्छी मिलती है, संतान सुख अच्छा मिलता है, स्टॉक मार्केट में या लॉटरी में भी वो अपनी अच्छी इनकम वगैरह कर सकता है।
दोस्तों बात करते हैं अगर सुख भाव का मालिक छठे घर में आके बैठा हो। अब छठा घर जो है ये रोग शत्रु दुर्घटना कॉम्पिटिशन्स का है। तो ऐसे इंसान को जो उसके सुखों में उसकी कमी आ जाएगी, उसको कंपटीशन में भी काफ़ी झेलना पड़ेगा। जैसे कई बार नौकरी में होता है कि बहुत रगड़ रगड़ के बहुत बार इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, बहुत ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आगे हम बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो सुखों में कमी होगी, हेल्थ पे भी असर होगा। कई बार प्रॉपर्टी बिकने की भी नौबत आ जाती है। ऐसे इंसान को मैं सजेस्ट करता हूँ कि वैसे तो लोन किसी को नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा इंसान लोन ना ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये घर ही रोग शत्रु दुर्घटना ऋण या लोन्स का है। अगर प्रॉपर्टी ले ली तो बाद में फिर वो लोन चुकाने में भी मुश्किल आ सकती है। यानी ऐसे इंसान को सुख के लिए अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी। अब फोर्थ हाउस का मालिक अगर आके बैठ गया सेवन्थ हाउस में, तो ऐसे इंसान को मदर का और पत्नी का सुख अच्छा मिलता है, स्पेशली अगर वो शुभ प्लेनेट हो। बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, स्पाउस का खूब प्रेम मिलेगा, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख का है और सेवन्थ हाउस फोर से फोर्थ है भावत भावम के हिसाब से। तो ऐसे इंसान की जो स्पाउस है उसको अपनी मदर इन लॉ का भी अच्छा प्यार प्राप्त होता है। कई बार मैंने कुछ ऐसे घरों को देखा है कि जैसे हस्बैंड वाइफ गए और उनमें कोई एक शिकायत कर रहा है स्पाउस के बारे में, तो स्पाउस की मदर अपने बच्चे की साइड ना लेके अपने दामाद की या अपनी बहू की साइड लेते हैं। तो उसका एक रीज़न ये भी होता है कि जो मदर के घर का मालिक सेवन्थ हाउस में बैठा है, तो मदर की जो है स्पाउस की आपस में अच्छी ट्यूनिंग होती है, और बिज़नेस के लिए तो ये अच्छा है ही। अब फोर्थ हाउस का मालिक अगर जाके आठवें घर में बैठ गया, तो ऐसे इंसान को हेल्थ पे असर होता है, मदर की भी जो है हेल्थ पे असर पड़ेगा। ऐसे इंसान का इंटरेस्ट रिलीजियस या ऑकल्ट साइंसेस या भूमि के नीचे जो चीज़ें हैं या सीक्रेटेटिव जो काम होते हैं, जैसे सीआईडी सीबीआई हो गया, या जैसे रिश्वत लेना भी खैर एक सीक्रेटेड काम है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें सीक्रेट इन्वॉल्व हैं, गुप्त चीज़ें हैं, उसमें ऐसे इंसान को बहुत इंटरेस्ट होता है और उनसे वो सुख भी प्राप्त करता है। हो सकता है वो कोई डिटेक्टिव भी बन जाए, तो ऐसी स्थिति बन सकती है। अब सुख भाव का मालिक अगर चला गया नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस है भाग्य का, तो ऐसा इंसान भाग्यवान होगा, भाग्य से सुख प्राप्त होगा। ऐसे इंसान के पैदा होने से फैमिली में धन आगमन प्रॉपर्टी ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। यानी पैदा होने पे परिवार की सुख सुविधा की वृद्धि होती है। ऐसा इंसान ट्रैवल्स में भी खूब इंजॉय करता है, और इवन धार्मिक यात्रा करने में भी उसको काफ़ी इंटरेस्ट होता है, उसे काफ़ी शांति मिलती है। अब अगर बात करें कि टेंथ हाउस में अगर बैठा हो फोर्थ हाउस का मालिक, तो ये भी बहुत अच्छा है। ऐसा इंसान सोशल सर्कल में या जॉब में बहुत पॉपुलर होगा, अच्छा काम करेगा, नौकरी में यानी अच्छी तरक्की करेगा, सक्सेस प्राप्त करेगा, पेरेंट्स का भी अच्छा सपोर्ट प्राप्त करेगा, और नौकरी के किए हुए धन से या नौकरी में करने से उसको सुख प्राप्ति या व्हीकल प्राप्ति होती रहती है। कई बार मैंने ये भी देखा है कि ऐसे लोगों के केस में नौकरी करते हैं, सरकारी मकान या कंपनी की तरफ से उनको घर अलॉटेड होता है। दोस्तों अब बात करते हैं 11th हाउस में। फोर्थ हाउस का मालिक अगर 11वें घर में गया हो, तो ऐसे इंसान को मटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे भूमि वाहन मकान इसका अच्छा सुख प्राप्त होता है, इनकम अच्छी मिलेगी, और उसको ऐसा इंसान उत्तर तरक्की भी करता रहता है। तो यानी उसको अच्छा इनकम भी होगी और उसको वो उपभोग भी करेगा। जैसे कई लोग माइजर होते हैं, पैसे कमा लिए, पैसे हैं लेकिन खर्च नहीं करते, तो ऐसा इंसान एन्जॉयमेंट भी करेगा। रियल एस्टेट, जैसे मैंने पहले बताया फोर्थ हाउस का मालिक फोर्थ हाउस में हो या 11th हाउस में हो, तो रियल एस्टेट या इवन व्हीकल के सेल परचेज में ऐसे इंसान काफ़ी अच्छी इनकम प्राप्त करते हैं। अगर सुख भाव का मालिक 12वें घर में चला जाए, तो ऐसे इंसान को सुख की तलाश रहेगी। अगर वो फ़ॉरेन चला जाएगा तो वहाँ पे उसके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ॉरेन कंट्री में वो चला गया तो वहाँ उसको सुख ज़रूर प्राप्त होगा। मदर से फिज़िकल मेंटल इमोशनल दूरियां होंगी, यानी मदर के सुख में भी कमी आएगी। ऐसा इंसान धार्मिक कृत्यों पे या उनके ऊपर धन खर्च करने पे सुख प्राप्त भी करता है, तो थोड़े एक्सपेंसिव भी ज़्यादा करता है। कभी कभार ये भी होता है कि प्रॉपर्टी बेच दी, उसके बाद कोई नई प्रॉपर्टी नहीं ली, तो वो सारी बस अपने सुख के लिए रख ली। तो ऐसी चीज़ें भी करते हुए दिखाई देते हैं। तो दोस्तों आज आपने जाना फोर्थ हाउस का मालिक कुंडली के 12 घरों में क्या रिज़ल्ट देते हैं। जैसे मैं पहले बताता आया हूँ कि इनकी आप डिग्री ज़रूर चेक कर लीजिए, किस नक्षत्र में है वो भी देख लीजिए, फ्रेंड के नक्षत्र में है या एनिमी के नक्षत्र में है वो देख लीजिए, ये एग्जॉल्टेड यानी उच्च के हो गए या डेबिटेड यानी नीच के हो गए वो भी देख लीजिए, या फिर अपनी ही राशि में है और कोई इनके ऊपर युति या दृष्टि तो नहीं पड़ रही। तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्या उसका रिज़ल्ट या फल आप कहेंगे।
और इसके अलावा नवांश आप ज़रूर चेक करा करें, किसी भी प्लैनेट को आप देखें, अगर 4th हाउस का मालिक अगर यहाँ पे अच्छा बैठा है और वहाँ पे तो उच्च का हो गया, तो आप आँख बंद करके बोलिए कि ऐसा इंसान बहुत पैसे वाला, बहुत प्रॉपर्टीज़ वाला होगा। और विपरीत होगा, यानी यहाँ पे भी वो वीक बैठा है और वहाँ पे भी वो नीच का हो गया, तो आप आँख बंद करके कह दीजिए कि ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी, व्हीकल, इन सब चीज़ों में काफ़ी कमी आएगी। तो दोस्तों, ये रहा कुंडली के चौथे घर का 12 के 12 घरों में क्या रिजल्ट मिलता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से ये यूट्यूब के इनसाइट्स इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाएंगे। और आप कमेंट करके बताइए कि आपका कहाँ पे बैठा है 4th हाउस का लॉर्ड और कैसी उसकी स्थिति है, और कोई आपके प्रश्न है वो भी आप